ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है। चलिए एक बार प्लीज सभी लोग क्लास को शेयर भी कर दें, जिससे ज्यादा से ज्यादा इसमें स्टूडेंट जुड़ पाए क्लास से। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे ऐहोल प्रशस्ति के रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था, बताइए। तो रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य फर्स्ट या विक्रमादित्य द्वितीय? तो बताएं जल्दी से राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। गुड इवनिंग रेखा। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे रवि कीर्ति जो था ये पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था, और इसने ही क्या किया था, ऐहोल प्रशस्ति लिखा था। किसकी प्रशंसा में? पुलकेशिन द्वितीय की प्रशंसा में लिखा था, और इसमें वर्णन किया था कि नर्मदा नदी के तट पे पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें जीत किसकी हुई थी? तो जीत हुई थी पुलकेशिन द्वितीय की। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को जाता है? पुलकेशिन फर्स्ट, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य फर्स्ट या फिर विक्रमादित्य द्वितीय? हाँ, नागेंद्र, भारती, रेखा सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बादामी में दुर्ग का जो निर्माण करवाने का श्रेय जाता है, ये भी किसको जाता है? ये भी पुलकेशिन द्वितीय को जाता है। और ये कैसा था? चालुक्य शासक था, और चालुक्य में भी कौन सा? बादामी का चालुक्य, है ना। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि चालुक्य में भी कौन से वंश का था, तो चालुक्य में भी बादामी का चालुक्य था ये पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया और दक्षिण बढ़ने से उसको रोक दिया था? तो किसने ये रोका था, बताइए। पुलकेशिन द्वितीय, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट या फिर विक्रमादित्य द्वितीय? ये फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और क्लास को एक बार सभी लोग प्लीज शेयर कर दीजिए स्टेटस में। आप लोग शेयर कर दिए क्या स्टेटस में, व्हाट्सएप स्टेटस में? तो ध्यान रखना, हर्षवर्धन को जो हराया था और दक्षिण में बढ़ने से रोका था, किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है, बिल्कुल सही है नागेंद्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, चालुक्य तथा पल्लवों के बीच में लंबे समय तक संघर्ष, जो चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया था, बताइए। चालुक्य और पल्लव के बीच में जो लंबे समय तक संघर्ष चला था, उसका आरंभ किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने, महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने, नरसिंह वर्मन ने? तो किसने इसका आरंभ किया था, ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना, ये जो आरंभ किया था किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने ही इसका आरंभ किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पे कब्जा कर लिया तथा वातापी कोण या वातापी का विजेता की उपाधि धारण की? महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन मामल्य, महेंद्र वर्मन द्वितीय या फिर नरसिंह वर्मन राज सिंह? तो किसने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर उसकी हत्या कर दी और फिर वातापी कोण की उपाधि धारण की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। कमेंट सभी लोग करते रहें, कमेंट में सभी के देख रहा हूं। तो ध्यान रखना, ये जो पुलकेशिन द्वितीय को हरा के उसकी हत्या की थी, ये थे पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट है। इन्होंने ही महाबली के एकाश मंदिर का निर्माण भी करवाया था, जिसे रथ मंदिर कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, बिल्कुल सही है स्नेहा, ए नहीं होगा, बी होगा। चालुक्य तथा पल्लवों के बीच में लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष, अच्छा ये हो गया ना क्वेश्चन। ये बताइए, किस चालुक्य शासक ने चेर चोल पांड्य को हराया, जिस कारण उन्हें तीनों समुद्रों, ठीक है, कौन कौन से? बंगाल के खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का स्वामी कहा जाता है? तो किसने तीनों समुद्रों में विजय प्राप्त की थी? पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य फर्स्ट, विक्रमादित्य द्वितीय? तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, किसने विजय प्राप्त की थी? ठीक है, अच्छा लाइव आप लोग को शो नहीं हो रहा है ना, कितने बच्चे तो हैं लाइव लेकिन उसमें बहुत कम शो हो रहा है, कुछ टेक्निकल इशू है क्या इसमें आज यूट्यूब में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो थे आपके विक्रमादित्य फर्स्ट थे, और ये ध्यान रखना ये भी चालुक्य शासक थे, और चालुक्य में जो है ये वादामी के नहीं थे, ये वादामी के नहीं थे, कल्याणी के चालुक्य थे, है ना। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? जो श्रीलंका पे विजय प्राप्त किया था कौन था?
राजराज फर्स्ट है, राजेंद्र फर्स्ट है, राजेंद्र द्वितीय या फिर विक्रम चोल? तो किसने श्रीलंका पे विजय प्राप्त की थी, ये बताइए जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिवानी ने इसके आंसर बी किया है, शुभम त्रिपाठी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि श्रीलंका पे विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे जो प्रतापी शासक था कौन था? राजेंद्र फर्स्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी। और ध्यान रखना, श्रीलंका के राजा महिम फिफ्थ को उन्होंने हराया था। क्या नाम था उनका? महिम पंचम को राजेंद्र प्रथम ने हराया था। और राजेंद्र प्रथम जो है चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रतापी, सबसे शक्तिशाली राजा था। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें पहाड़ी काटकर एलोरा का विश्व विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कदम्ब ने, राष्ट्रकूट ने, चोल ने या फिर चेर ने? ये तो एमपीपीएससी में पूछा भी गया क्वेश्चन है ना। तो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था, ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? एक तो देखिए एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर है और एक कांची का कैलाशनाथ मंदिर है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो दोनों के क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं, बताएंगे आगे हम। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एलोरा का जो मंदिर है कैलाशनाथ का, ये राष्ट्रकूट ने बनवाया था। और राष्ट्रकूट शासक का नाम क्या था? तो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कराया था बताइए? आदित्य फर्स्ट ने, राजराज फर्स्ट ने, राजेंद्र फर्स्ट ने या फिर कालिकल फर्स्ट ने? तो किसने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, ये बताइए। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आदित्य द्विवेदी जी, स्वागत है, वेरी गुड। चोल आप बोल रहे हो, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, चोल शासकों ने करवाया था, लेकिन उसका नाम क्या है? तो ध्यान रखना, राजराज फर्स्ट ने। राजराज फर्स्ट ने ही तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था, जिसका दूसरा नाम है राजराजेश्वर मंदिर। आपके लूसेंट में लिखा होगा राजराजेश्वर मंदिर, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इस मंदिर के बारे में आपको ध्यान रखना है, एक ब्रिटिश इतिहासकार है जिनका नाम है पर्सी ब्राउन। क्या नाम है? आगे हम लोग देखेंगे इनका क्वेश्चन। तो पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को सर्वोच्च वास्तुकला का निकष माना है, यानी कि उसका निष्कर्ष माना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किसने कहा था? पर्सी ब्राउन ने। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है, हालांकि आगे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। नेक्स्ट, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था बताइए? जयसिंह द्वितीय, विक्रमादित्य फिफ्थ, सोमेश्वर द्वितीय या पुलकेशिन द्वितीय? तो चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था, ये बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से, सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ध्यान रखना, सबसे जो प्रसिद्ध शासक था चालुक्य वंश का, ये कौन था? पुलकेशिन द्वितीय, है ना, जो बादामी के चालुक्य था, ये सबसे प्रसिद्ध, सबसे शक्तिशाली शासक था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था बताइए? चोल राजाओं की राजधानी क्या था? सांची, तंजौर, मदुरै या फिर तिरुचिरापल्ली? तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आदित्य, वेरी गुड रहेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आज लाइव लर्नर का जो है ये काउंट नहीं कर रहा है यूट्यूब, है ना, कुछ उसमें ग्लिच होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी, तो उस पर ध्यान नहीं देना है, आप लोग कमेंट करते चलिएगा बस। तो कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो यह है तंजौर। तंजौर जो है चोल राज्यों की क्या थी? राजधानी थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। पांड्य राज्य की राजधानी क्या थी फिर बताइए? कांची, मदुरै, कावेरीपट्टनम या फिर तिरुचि? तो पांड्य राज्य की राजधानी क्या थी बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि पांड्य राज्य की राजधानी क्या थी? पांड्य राज्य की राजधानी मदुरै थी, तमिलनाडु में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन है बताइए? दंतिदुर्ग, अमोघवर्ष, गोविंद तृतीय या फिर इंद्र थर्ड? किसी का गलत नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कल मैंने आपको आंसर इसका बताया भी था, अगर आप लोग को याद होगा तो बताएं जल्दी से, राष्ट्रकूट साम्राज्य की राजधानी क्या है? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रकूट साम्राज्य के जो संस्थापक जो है कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके दंतिदुर्ग, और इनकी राजधानी क्या है? तो मान्यखेत। मान्यखेत इनकी क्या है? राजधानी है। ये भी दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए। अमोघ वंश के बारे में ध्यान रखना, ये राष्ट्रकूट वंश से थे और इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया हुआ था। इंद्र थर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है
क्योंकि इसी के समय पे जो है आपका अल मसूदी भारत आया हुआ था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, हालांकि आगे पढ़ेंगे हम लोग इसमें। नेक्स्ट, निम्न राजवंशों में किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया जीता हुआ था? किसने जीता था? पांड्य ने, चालुक्य ने, चोल ने या फिर राष्ट्रकूट ने? तो किसने श्रीलंका और दक्षिण के जो प्रदेश हैं दक्षिण पूर्व एशिया के उसको जीता हुआ था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही स्नेहा। तो ध्यान रखना ये जो जीता है किसने जीता है? तो चोल राजवंशों ने जीता हुआ है, और ज्यादातर जो विस्तार हुआ है राजेंद्र प्रथम के टाइम पे हुआ था, ठीक है, और फिर राजराज प्रथम के टाइम। ये दो जो शासक है चोल वंश के सबसे प्रसिद्ध हैं, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चालुक्य ने, पल्लव ने, वाकाटक ने या फिर सातवाहन ने? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए ज्यादातर जो मंदिर है ना वो आपके पल्लव, चालुक्य और चोल शासकों ने बनवाए थे, कुछ आपके राष्ट्रकूट वंश ने भी करवाए थे, लेकिन सर्वाधिक जो है चोल, पल्लव और चालुक्य आ जाएंगे। तो इसका जो निर्माण करवाया है ये चालुक्य शासक ने करवाया है, और चालुक्य शासक में भी किसने करवाया है? तो ये विक्रमादित्य द्वितीय ने कराया है ना। कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय ने ही यहाँ पे इस मंदिर का, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पल्लवों के एकाश्म मंदिर मिलने का स्थान कहां पे है? कांचीपुरम, पुरी, महाबलीपुरम या आगरा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पल्लवों के एकाश्म रथ मंदिर का मिलने का जो स्थान है वो कहां पे है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना ये जो मंदिर आता है ना ये कहां पे आता है? ये आता है महाबलीपुरम में, और महाबलीपुरम कहां पे आता है? ये तमिलनाडु में है ना। कहां पे आएगा? तमिलनाडु में आ जाएगा। और किसने बनवाया था इसको? तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने, है ना। किसने किया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनवाया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? वारंगल, देवगिरी, द्वार समुद्र या कृष्णगिरी? तो होयसल की राजधानी क्या है ये बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आज और कल तो हम लोग अच्छे से इसको थोड़ा सा देख लेंगे दक्षिण भारत का, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं मैं, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपके दिमाग में ये बैठा रहे। और फिर हम लोग एक लेके आएंगे परसों दिल्ली सल्तनत का मैराथन क्लास, है ना। वो लगभग आपका 2 से 3 घंटे का रहेगा, जिसमें हम लोग 300 से ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे दिल्ली सल्तनत के, और एक ही दिन में दिल्ली सल्तनत पूरा कंप्लीट। उसी तरीके से फिर 300 प्लस क्वेश्चन हम लेके आएंगे आगे, फिर मुगल काल के एक ही दिन में वो पूरा कंप्लीट, है ना। तो इस तरीके से जल्दी जल्दी अच्छे से पूरा हम लोग टाइम के अकॉर्डिंग कंप्लीट भी करते चलेंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा देवगिरी। होयसल राज्य की राजधानी क्या थी? तो होयसल राज्य की राजधानी देवगिरी थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आज यूट्यूब क्या है, काउंट ही नहीं कर रहा है किसी लर्नर को, है ना, 0 1 ही बता रहा है, जबकि हैं काफी सारे बच्चे। कमेंट सब क्या आ रहे हैं? पीडीएफ तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आता है, हमें डेली आता है ना। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से हमसे नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा नंबर है, कल भी मैंने सेंड किया था पीडीएफ, और डेली कर देता हूं मैं। तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, व्हाट्सएप में मैसेज कर देना। गर्ल्स के ग्रुप अलग है, बॉयज के ग्रुप अलग है, इसमें पीडीएफ मिल जाएगी आपको। चलिए तो महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, यह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की, चेरों की, पांड्यों की या फिर चालुक्य की? तो ध्यान रखना महाबलीपुरम में क्या है? एकाश्म मंदिर है, एकाश्म रथ मंदिर है, और वो किसने बनवाया था? पल्लव शासकों ने, जिसमें से नरसिंह वर्मन प्रथम का सबसे पहले नाम आता है। ये आपको ध्यान रखना है इस पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यादव साम्राज्य की राजधानी क्या थी बताएं? यादव साम्राज्य की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र, वारंगल, कल्याणी या फिर देवगिरी? तो ये बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यादव साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो इनके, अच्छा सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया है, ये होयसल की द्वार समुद्र है, ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, सॉरी यहाँ मिस्टेक हुआ है मेरे से। और यहाँ पे यादव साम्राज्य की राजधानी क्या है? देवगिरी है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चोल राजाओं ने किस धर्म का संरक्षण प्रदान किया था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या फिर वैष्णव धर्म? तो चोलों ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं। तो ध्यान रखिएगा, चोलों ने जो संरक्षण प्रदान किया था, इस शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना का सर्वोच्चता स्थापित की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अरब सागर में भारतीय नौसेना की जो सर्वोच्चता स्थापित किया था किसने किया था? राजेंद्र प्रथम ने, राजराज प्रथम ने, राजाधिराज ने, या फिर कुलोत्तुंग फर्स्ट ने? तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर क्या होगा बताएं। तो ध्यान रखिएगा कि भारतीय नौसेना की जो सर्वोच्चता स्थापित किया था तो किसने स्थापित किया था? कुलोत्तुंग फर्स्ट ने किया था, जो चोल शासक ही था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नहीं, इसमें भी आ जाएगा, राजराज फर्स्ट ही आएगा, इसका राजराज फर्स्ट ही है इसमें। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर या मेघती मंदिर एहोल का संबंध किससे है बताएं? शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से, जैन धर्म से, या फिर बौद्ध धर्म से? तो जिनेंद्र मंदिर या मेघती मंदिर जो है, अच्छा गांव से आप क्लास ले रहे हैं, वेरी गुड आदित्य, आप गांव से क्लास ले रहे हैं और हम गांव से ही पढ़ा रहे हैं हम भी, ठीक है। चलिए, तो दोनों एक ही तरह हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर जाएगा ये जैन धर्म से संबंधित है, करेक्ट आंसर आपका सी होगा। तो गांव से ही क्रांति आएगी अब, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। पापनाथ का मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया था? वातापी के, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल, या फिर पल्लव? तो पापनाथ मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था, ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो ध्यान रखिएगा, पापनाथ मंदिर का जो निर्माण करवाया है किस वंश के शासकों ने करवाया है? तो ये करवाया आपका वातापी के चालुक्य ने करवाया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, मत विलास प्रहसन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मत विलास प्रहसन नाटक के रचयिता कौन है बताइए? महेंद्र वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन मामल्य, या फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय? तो मत विलास प्रहसन के जो रचयिता हैं ये कौन है बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बिल्कुल आएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मत विलास प्रहसन के नाटक के रचयिता कौन है? ये महेंद्र वर्मन फर्स्ट हो जाएंगे, जो पल्लव वंश के शासक हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से वंश के हैं ये? पल्लव वंश के हैं। ये आपको ध्यान रखना है इस पे, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ इनके बारे में देख लीजिए कि जो पापनाथ मंदिर जो है आपका, इसमें महाभारत और रामायण से संबंधित दृश्य भी उकेरे गए हैं, ठीक है। और ये यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल भी है। ये कहां पे आता है? ये कर्नाटक राज्य में आता है। ये फैक्ट भी थोड़ा सा ध्यान रखना है इस मंदिर के बारे में, ठीक है। चलिए, इसमें हिंदू और जैन धर्म के भी मंदिर हैं। विचित्र चित्त मत विलास आदि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था बताइए? महेंद्र वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन, या अपराजित? तो बताएं जल्दी से, मत विलास की उपाधि किसने धारण किया था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये जो उपाधि धारण किए थे, देखिए पल्लव वंश के ही शासक हैं, और इनका नाम क्या है? महेंद्र वर्मन द्वितीय, है ना। कौन थे? महेंद्र वर्मन द्वितीय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। नेक्स्ट, मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय पे हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। द्रविड़ शैली का जो आरंभ किया है किस राजवंश ने किया है बताइए? पल्लव वंश ने, चोल वंश ने, राष्ट्रकूट वंश ने, या इनमें से कोई नहीं है? अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ध्यान रखना, ये जो प्रारंभ कराया है किसने किया है? ये किया है आपका पल्लव वंश ने स्टार्ट किया है, प्रारंभ किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आज कितने लोगों ने व्हाट्सएप स्टेटस में क्लास लिंक लगाया है? कमेंट करें, कितने लोगों ने आज लगाया हुआ है। मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? महाबलीपुरम का, उज्जैनी का, मदुरै का, या फिर कल्याणी का? तो मामल्लपुरम किसका समानार्थी है ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि मामल्लपुरम किसका समानार्थी है। तो मामल्लपुरम जो समानार्थी हो जाएगा ये महाबलीपुरम का है, जो कहां पे आता है? तो ये भारत में तमिलनाडु में आता है। ये कहां पे आएगा? तमिलनाडु में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। ज्यादातर जो मंदिर बने हैं ये तमिलनाडु में ही बने हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है कहां पे स्थित है? तिरुवनमले में, मदुरै में, चिदम्बरम में, या फिर तंजौर में? तो कहां पे भगवान नटराज का यहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर है बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये जो मंदिर आता है कहां पे आता है? चिदम्बरम में आता है, और ये भी कहां पे आता है? तमिलनाडु राज्य में ही आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। गुड इवनिंग जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? जयसिंह, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य फोर्थ, या फिर तैलप द्वितीय? तो राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? यानी
कौन बताए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखना ये हो जाएंगे तैलप द्वितीय, और तैलप द्वितीय भी कौन थे? कल्याणी के चालुक्य थे, है ना। कौन से वंश के थे ये? कल्याणी के चालुक्य थे। तो ये भी फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। हाँ चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। सुनियोजित राजस्व प्रशासन में, सुनियोजित राजस्व प्रणाली में, केंद्रीय सरकार में या स्थानीय स्वशासन में। तो हम सभी को पता है चोल शासन किसके लिए जाना जाता है? सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। राइट आंसर डी हो जाएगा। और ये भी एमपीपीएससी के एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एलोरा का 34 गुफाओं का जो मंदिर है ये किस समय बनाया गया था बताइए? 500 से 700, 300 से 500, 700 से 800 या 250 से 450? तो सिंपल सा है, पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत आता है। तो पूर्व मध्यकाल 700 से लेके 1200 ईस्वी के बीच में चलता है, और 700 से लेके 1200 ईस्वी के बीच में केवल एक ही इसमें है ऑप्शन, वो है आपका थर्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है, कौन सी गुफा में है? कलवा गुफा में, एलोरा गुफा में, एलिफेंटा गुफा में या फिर अजंता गुफा में है? तो ब्रह्मा विष्णु महेश यानी त्रिमूर्ति जो है ये कौन सी गुफा में स्थित है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना ये भी जो स्थल है ये विश्व विरासत सूची में शामिल है। एलिफेंटा की गुफा यूनेस्को में शामिल किया गया है, और कहां पे आता है? मुंबई महाराष्ट्र राज्य में आता है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। वेनसांग के कांची प्रवास के समय पे पल्लव शासक कौन थे? महेंद्र वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन फर्स्ट या नरसिंह वर्मन द्वितीय? जब वेनसांग भारत में आए थे तो यहाँ पे कांची में जब रुके हुए थे तो वहां के शासक कौन थे? किसने संरक्षण दिया था? तो ये जो दिया था ध्यान रखिएगा, नरसिंह वर्मन फर्स्ट के समय पे ही ये संरक्षण दिया था, उन्होंने रुके हुए थे। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, स्पीड ज्यादा तो नहीं है, अगर स्पीड ज्यादा होगी तो बताइएगा, स्लो कर दूंगा मैं। वैष्णव एवं नैनार जो शैव संत द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ था? पल्लव, चालुक्य, चोल या फिर विजयनगर? तो ये बताएं जल्दी से, किन के समय पे ये प्रारंभ हुआ था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो ये जो प्रारंभ हुआ था किन के टाइम पे प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था आपका पल्लव के टाइम पे ही प्रारंभ हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, महाभारत का भारत वेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया है बताएं? तोल्कापियार, इलांगो आडिगल, शीतले सतनार या फिर पेरुन देवनार? तो बताएं जल्दी से, महाभारत का भारत वेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये जो अनुवाद किया है किसने किया है? ये किया है आपका पेरुन देवनार नाम ने किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मामल्लपुरम के मंडप मंदिर तथा रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया बताएं? महेंद्र वर्मन ने, नरसिंह वर्मन मामल्ल ने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, नंदी वर्मन ने? तो किसने कराया था रथ मंदिर का निर्माण बताइए? तो ध्यान रखना इनका जो निर्माण करवाया था ये करवाया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने ही। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो नहीं पता है कोई बात नहीं, आंसर सबका बताता चल रहा हूं मैं। किस मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? कांची का कैलाशनाथ मंदिर, कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, कांची का मतगेश्वर मंदिर या गुडी मल्लम का परशुरामेश्वरम मंदिर? तो बताएं जल्दी से, राज सिंहेश्वर नाम कौन से मंदिर का है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये जो नाम है देखिए किसका नाम है? तो ये नाम हो जाएगा आपका कांची के कैलाशनाथ मंदिर का। और ये भी कहां पे आता है? तो ये भी आपका तमिलनाडु में आ जाएगा, है ना। तो कहां पे आएगा? तमिलनाडु। ज्यादातर जो मंदिर बने हैं कहां पे बने हैं? तमिलनाडु में ही। तो इसका निर्माण किसने कराया है? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया है अपनी पत्नी की प्रार्थना पे, ठीक है। चलिए 8वीं शताब्दी में राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल द्वितीय, नेपाल, देवपाल या फिर महिपाल फर्स्ट? तो बताएं जल्दी से, जब राजेंद्र चोल द्वारा बंगाल में अभियान किया गया था तो वहां पे बंगाल का शासक कौन था? ये बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखना इस समय पे जो बंगाल का शासक था महिपाल फर्स्ट था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। वेगी के चालुक्य राजा का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया था? राजराज फर्स्ट ने, राजेंद्र फर्स्ट ने, राजेंद्र द्वितीय ने, फिर राजेंद्र तृतीय ने? तो वेगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया था? ये बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका?
तो शिवानी इसका डी कर रहे हैं, आदित्य प्रियंका ए कर रहे हैं और राइट आंसर डी होगा, राजन थर्ड, जिसे कुलोत्तुंगी चोल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने कराया था बताइए? तैलप द्वितीय ने, सोमेश्वर प्रथम ने, विक्रमादित्य 6 ने या फिर सोमेश्वर 6 ने? तो चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने कराया था बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, चालुक्य विक्रम संवत का जो शुरुआत किया था, प्रचलन किया था, विक्रमादित्य 6 ने कराया था। ठीक है, तो ये कल्याणी के चालुक्य शासक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे प्रसिद्ध शासक भी हैं इस वंश के। ठीक है, विक्रमाचरित का रचयिता विल्हड़ और मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षण शासक थे। किसके टाइम पे रहते थे? तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर फर्स्ट या सोमेश्वर 6? तो ध्यान रखना, विल्हड़, ठीक है, विल्हड़ हो गए इसमें आपके, और विज्ञानेश्वर, ये दोनों जो रहते थे ये भी विक्रमादित्य 6 के दरबारी कवि ही थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल भी मैंने कराया था ये वाला क्वेश्चन, अगर आपको याद होगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इन्होंने अपने बड़े भाई सोमेश्वर द्वितीय को अपदस्थ करके गद्दी पे बैठे हुए थे और विक्रम संवत भी इन्होंने चलाया हुआ था। ठीक है, कोई बात नहीं, रिवीजन करना पड़ेगा एक दो बार इसको, तभी होगा, क्योंकि आप लोगों ने इसको पहले पढ़ा नहीं है, और इसको अगर आपको पढ़ना है, दिमाग में बैठाना है, तो जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतना आपके दिमाग में बढ़ता चलेगा। ठीक है, चलिए, मिताक्षरा का विषय वस्तु क्या है? आयुर्वेद, खगोल, काव्य शास्त्र या हिंदू पारिवारिक विधि संहिता? तो मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखना, मिताक्षरा के जो विषय वस्तु है ये हिंदू पारिवारिक विधि संहिता है ये, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, जैसे सामाजिक जो संहिता कैसे है, मनुस्मृति। नेक्स्ट, पल्लवों की राजभाषा क्या है? संस्कृत, तमिल, प्राकृत या इनमें से कोई नहीं? तो पल्लवों की राजकीय भाषा कौन सा है बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, पल्लवों की राजकीय भाषा क्या है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? तो पल्लवों की राजकीय भाषा कौन सी है? संस्कृत ही इनकी राजकीय भाषा थी, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। गोपुरम के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? कांची के कैलाशनाथ मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर या इनमें से कोई नहीं? तो गोपुरम जो है, यानी बड़े बड़े जो प्रवेश द्वार लगाए जाते थे मंदिर के बाहर, ठीक है, वो कौन से मंदिर की विशेषता है? कहां से शुरू हुआ है ये? तो ये जो शुरू हुआ है, ध्यान रखिएगा, कांची के कैलाशनाथ मंदिर से प्रारंभ हुआ है, जो कहां पे आता है? तमिलनाडु में। ठीक है, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं बताएं? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये आंसर, बस देख लीजिए, कर्नाटक में मिले हैं, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। किस निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल में, अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे वो बताएं? चालुक्य, चोल, कदम या कल्चरी? ऐसे कौन सा वंश था जो अपने ही शासनकाल में अपने उत्तराधिकारी का चयन कर लेता था, घोषित कर देता था? तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये जो शासक थे कौन थे? चोल शासक थे, जो अपने ही जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी को घोषित कर दिया करते थे, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध जो हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था? चोल और चालुक्य के बीच में, चोल राष्ट्रकूट के बीच में, चोल और होयसल के बीच में, चोल और पांड्य के बीच में? तो तक्कोलम का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो युद्ध हुआ था, देखिए, चोल और राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था। इसका डिटेल भी देख लेते हैं कि तक्कोलम के युद्ध चोल और राष्ट्रकूट के बीच में 948-49 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध आधुनिक तमिलनाडु राज्य के तक्कोलम में हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में राजा कृष्ण तृतीय जो राष्ट्रकूट वंश के थे, इन्होंने चोल राजा परांतक प्रथम को हराया था और टोडी मंडलम पर अधिकार कर लिया था। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। अंतिम क्वेश्चन है आज का, और ये सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है, अभी ये चैप्टर कल और चलेगा, लेकिन यहाँ पे आज के अंतिम क्वेश्चन है आज के क्लास का। एलोरा गुफा का निर्माण किसने कराया था? तो एलोरा गुफा का जो निर्माण करवाया था, किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने कराया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिनको भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना होगा, पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो। अगर नहीं पसंद आता तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट जरूर करना कि आपको चीज अच्छी नहीं लगी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू।